लोग अपने दिवाली पे, हर दिवाली पे लोग अपने दिए गिर देते हैं, बाहर गिरते हैं, हर जगह गिर देते हैं और ये कचरे में जाते हैं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और ये हमारा तीसरा साल है, हम दियों को इकट्ठा करके साफ करके उन्हें नया बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा दियों को रिसाइकल करके नया बना चुके हैं। काम करके कचरे से पैसा बना सकते हो। प्रगति ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है रद्दी से प्रगति। रद्दी से प्रगति, और ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा फंड रेजिंग प्रोजेक्ट है। तो हम इसमें डोर टू डोर जाके न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं। ये जवान थे जो मतलब वॉर की वजह से जिनकी बॉडी थी, जिनकी बॉडी में सिर्फ हाथ की मूवमेंट उनकी बहुत कम होती थी, तो उनको हमने पेन दिया कि आप लिख के देखो। तो उनका हमें ये रिव्यू आया कि ये पेपर पेन मेरे लिए प्लास्टिक पेन से बेटर है, क्योंकि वो कहते थे प्लास्टिक पेन जब मैं पकड़ता हूँ तो वो फिसल जाता है मेरे हाथ से, लेकिन पेपर पेन है वो मेरे को ग्रिप दे रहा है लिखने के लिए। और आज भी हम जब सुबह से मेयर सर भी आए यहाँ पे तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी हमें रिव्यू दिया कि काफ़ी अच्छे पेन हैं। सुबह से लोग आ रहे हैं तो उन सबका यही रिव्यू है कि ये काफ़ी यूनिक है कि पेपर पेन की नॉर्मली प्लास्टिक का यूजेज हमने बहुत कम कर दिया, सिर्फ एक रिफिल यूज़ किया। एंड ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। मतलब भाई साहब आप अपनी इंट्रोडक्शन दिए, क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वरमणि यूथ वेलफेयर एसोसिएशन हमारी एनजीओ है चंडीगढ़ में, मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2015 से काम कर रही है और सोशल वर्क में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और उससे अलावा हम स्वच्छ भारत में और इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। तो एक आइडिया आया था 2018 में, क्यों ना कुछ यूनिक किया जाए जिसमें लोगों के लिए हम भलाई का काम भी कर सकें और कुछ पर्यावरण के लिए भी काम हो। तो हमने देखा लोग अपने दिवाली पे, हर दिवाली पे लोग अपने दिए गिर देते हैं, बाहर गिरते हैं, हर जगह गिर देते हैं और ये कचरे में जाते हैं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो उसके बाद हमने ये सारे दिए इकट्ठे करने शुरू किए 2018 से और ये हमारा तीसरा साल है। हम दियों को इकट्ठा करके साफ करके उन्हें नया बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नए दिए भी पड़े हुए हैं। अभी तक हम 1 लाख से ज़्यादा दियों को रिसाइकल करके नया बना चुके हैं और इन्हें बेचकर 1,40,000 कमा चुके हैं। और ये सारा पैसा जो लोग आर्थिक तंगी से या जो स्टूडेंट है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, समय समय पर जिस तरह की नीड है उनको उन पैसों से हेल्प किया है हमने। और इसका मेन मकसद था कि किस तरह से आप हमारे देश में थोड़ा सा इनोवेटिव काम करके कचरे से पैसा बना सकते हो। और इसके साथ ही जो हमारे भाई हैं जो दिए बनाते हैं, हमारे जो मिट्टी का काम करते हैं, हम उन्हें भी प्रमोट करते हैं और उनकी भी कमाई करवाते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि ऐसे इनोवेटिव स्वच्छ भारत के अंदर और ऐसी पर्यावरण सुरक्षित चीज़ों को कार्य करते हुए हम किस तरह से अपने देश को और अपने आसपास के लोगों को सक्षम बना सकें। समझिए। और तो कब से चल रहा है ये काम? 1.5 साल से? जी, ये 2018 से चल रहा है जी, और 2018 से अभी नॉन स्टॉप चल रहा है और हर साल काम होता है। तो ज़्यादातर तो दिए, जैसे त्योहारों का सीज़न अब शुरू हो रहा है, तो अब आने वाले टाइम में बहुत सारे त्यौहार है, दिवाली है और बहुत सारे त्यौहार हैं, दशहरा है, तो अब फिर से आप कलेक्शन करोगे, फिर से कलेक्ट करोगे? जी, मैं आपको बता दूं कि इस साल हमारे पास इस साल का मिलाकर हमारे पास तकरीबन 35,000 से ऊपर दिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमने पिछली दिवाली में इकट्ठा किया था और वो रिसाइकल हो रहे हैं अभी समय समय पर। उसमें से थोड़े से हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हर तरह के दिए होंगे, मोमबत्ती वाले दिए, बड़े दिए, छोटे दिए। और इस साल हमने कंप्लीट कर लिया 1 लाख से ज़्यादा दिए 3 साल में हम रिसाइकिल कर चुके हैं। और ये पूरा काम पूरे इंडिया में सिर्फ चंडीगढ़ में हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जी, ख्याल कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि मैं जो दिए यूज़ हो जाते हैं या जो सड़क पे गिर दिए जाते हैं पूजा के टाइम, त्योहारों के टाइम, उससे मैं पैसे कमाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा? सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना पुराने मटेरियल से पहले से ही बहुत ज़्यादा काम करते आ रही है। कभी कचरे से कुछ डेकोरेटिव चीज़ें बना देना, और 2017 तक तो हमने बहुत काम किया है और इसमें हमें चंडीगढ़ में बहुत नाम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे यूनिक काम करने के लिए। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और 6 कंट्रीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर भी कर चुकी है हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। बस 2018 में ऐसे एक आइडिया है, क्यों ना इस पर एक छोटा सा काम करके देखें। सर, मेहनत बड़ी करी लोगों, हमारी पूरी टीम को जब मैंने आइडिया बताया उन्हें बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डर था, पर जब
जब ये बिकने शुरू हुए हमें भी नहीं पता था कब हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं चंडीगढ़ के लोगों का, उनका मान सम्मान करता हूँ, अपने भाइयों का जिन्होंने इस हमारे आइडिया को एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि पुराने दिए धार्मिक उस पर माने जाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पर इसके साथ साथ पुराने दियों के साथ साथ जो हमने रिसाइकल किए इसके साथ उन्होंने हमें बोला कि आप अपने नए दिए भी हमें बेचो। तो बड़ा इसे एक्सेप्ट किया चंडीगढ़ के लोगों ने, और हमारे अलग अलग स्टेट के जो सीएम हैं या वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ट्विटर पर हमें बहुत प्रमोट किया इस चीज़ को। तो अभी आप जैसे चंडीगढ़ तक सीमित रहोगे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इधर भी जाओगे या दिल्ली साइड, जम्मू साइड, कहाँ? सर एक्चुअली क्या है कि ये जो काम है हम चंडीगढ़ में ही रहकर करना चाहते हैं, बट ये है कि जो हमारे लोग हैं जो इनोवेटिव काम करते हैं वहाँ पर मीडिया के माध्यम से और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन तक भी मैसेज पहुँचाते हैं, और अदर स्टेट में भी इसका इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि हिमाचल हो गया, या हमारे भाई हैं लविंदर सिंह सिरावत जी हमारे राजस्थान से, उन्होंने अपने वहाँ पर शुरू किया हुआ है, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, पर हम इसे चंडीगढ़ में रखेंगे, यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आगे लेकर जाएंगे। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਟਾਈਮ, ਪੂਜਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਦੀਏ ਬਾਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਪੀਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੈਨਸਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਪ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਬ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ? मेरा नाम विपाशा नड्डा है और मैं इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जिसका नाम प्रसन्न चेतस फाउंडेशन है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है रद्दी से प्रगति। ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है रद्दी से प्रगति। रद्दी से प्रगति, और ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा फंड रेजिंग प्रोजेक्ट है। तो हम इसमें डोर टू डोर जाके न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं, और न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के बाद कुछ आधा जो रद्दी होता है वो हम सेल आउट कर देते हैं, और जो आधी रद्दी होती है उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जितना भी प्रोडक्ट यहाँ है अभी वो सारा रद्दी से ही बना है। तो कितने लोग आपके साथ हैं जुड़े हुए जो घर से डोर टू डोर जाके अखबार इकट्ठा करते हैं? हमारे पास 50+ लोग हैं अभी, और हमारे साथ एक सोसाइटी भी अभी एंगेज करी है, माया गार्डन। वो हमें 1 साल से रद्दी दे रही है। तो हम महीने के एंड में उनसे रद्दी लेते हैं, मतलब 2 मंथ्स का हम एक पूरा रखते हैं। तो 2 मंथ्स के अंदर हम फिर रद्दी लेते हैं उनसे। तो हमें बताइए आपने क्या क्या बनाया है रद्दी से? जैसे आपने कहा रद्दी से प्रगति आपका नाम है, तो न्यूज़पेपर से आपने क्या क्या चीज़ें बनाई है, प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ बताइए। हमने रद्दी से प्रगति पे एक ये बनाया है, दिस इज़ अ वास। हमने इसमें बलून फुला के, ठीक है, फिर उसमें पिन करके उसकी शेप दी थी, ठीक है। तो ये एज अ शेप ही निकला है, चाहे आप इसको वास की तरह यूज़ करो, चाहे इसको लैम्प की तरह यूज़ करो। एक हमारा है रद्दी से प्रगति का एक पेन है, न्यूज़पेपर पेन। तो हमने इसमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ किया है। प्लास्टिक सिर्फ इसमें ये है कि ये जो रिफ़िल है, रिफ़िल वाला है, ये प्लास्टिक है, और जो पूरा इसका जो कोटिंग करा है वो हमने न्यूज़पेपर से किया है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देश भर, दुनिया भर में एक मुहिम चल रही है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया जाए, तो एक बार फिर से कहूँगा, आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं ये कि कैसे आपने एक पेन बनाया है जिसमें प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं। इसमें एक रिफ़िल है और पूरा कोटिंग इसमें न्यूज़पेपर से किया गया है। और मतलब इसमें ये है कि हम प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, जो बहुत पहले से आई जा रही है कि प्लास्टिक फ्री करना है इंडिया को। तो ये हमारी एक पहल है। और क्या क्या चीज़ें आपने बनाई है? जैसे एक मैं देख रहा हूँ ये पेन स्टैंड है, जो आप पेन आपने बनाया उनके लिए पेन स्टैंड बनाया हुआ है, जो हमने जिसमें इसमें हमने पूरा कार्डबोर्ड का वो दिया है, थोड़ा शेप दिया है, प्लस इसमें सारा न्यूज़पेपर है, ठीक है। एंड ये हमने रीयूज़ किया है, दिस इज़ अ प्लास्टिक। ये कैन है, ठीक है, कैनी जैसे होती है, जो सैनिटाइज़र का था हमारे पास, उसका जो नीचे वाला पार्ट था वो हमने यूज़ किया फॉर द मैगज़ीन, ठीक है। एंड ये हमारा बिगी बैंक बनाया है। तो इफ़ एनीवन वांटेड टू टेक, वो ये चीज़ ले सकता है। ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर अपने कलेक्शन करते रहते हैं। तो इसकी जो ये पिग्गी बैंक है या आपने वास बनाया या घर बनाया, इसकी क्या कीमत है, क्या प्राइस रखी हुई है?
बहुत कम कीमत रखी है। जो ये घर है इसको 1 महीना लगा था बनाने के लिए, तो ये हमने 1000 रुपये का रखा है, बिकॉज इसमें मेहनत बहुत है, इसमें मैन पावर बहुत लगी है। ठीक है, जो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं प्लस जो ये न्यूज़पेपर पेन है ये हमने 20 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि कितना टाइम लगता है ऐसा एक घर बनाने के लिए या एक वास बनाने के लिए, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और कितने जानों का काम है ये? घर बनाना तो ये है कि अगर किसी को आता है पहले से, अगर कोई क्रिएटिव है इतना, तो उसके लिए तो मतलब जिसने ये बनाया है एक पूरा महीना लगा है इसको बनाने में। बट हमारे पास एक और आइटम है, ये है पेपर मैश। पेपर मैश ये है कि न्यूज़पेपर को हमने गीला करके सब कुछ, ये भी 1 महीने का मेहनत है, पूरा गीला करके पूरा DIY जैसे होता है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में दिखाते हैं वैसे ही बनाया। तो इसको शेप दी है हमने प्लेट की, ताकि ट्रे टाइप ये यूज़ हो सके। हाँ, बस इसमें मेहनत ज़्यादा है, बस ये है। कितने घंटे, अगर हम कितने दिन लग जाते हैं आपको ये चीज़ बनाने के? पूरा महीना, 1 महीने का पूरा है, क्योंकि जैसे धूप ही नहीं आती है, धूप में सुखाना पड़ेगा आपको पूरा वो, तो पेंट पूंट करके तो फिर ये पूरा महीना लिया है, एक पूरा महीना। अगर हम बात करें इस घर को बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? इसमें सर आप अगर आप देखें तो हमने साथ में देखिए पहले कार्डबोर्ड से शेपिंग देने का काम अलग से है, फिर उसके अलावा न्यूज़पेपर हमने सिर्फ पेस्ट नहीं कर रखा। न्यूज़पेपर की अगर आप देखें तो हमने पहले न्यूज़पेपर के अलग अलग हिस्से करके फिर उस न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स बनाना, पतली पतली अगर आप इसमें दिखाएं सर, और वो स्ट्रिप्स को फिर साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी कटिंग करना, फिर उनकी पेस्टिंग होनी चाहिए और अच्छे से चिपक जाना। बहुत बारीकी वाला काम है, बहुत बारीकी से किया गया काम। एंड फिर अगर आप घर के एकदम चारों तरफ से देखें सर, तो कहीं पे हमने खिड़की विंडो भी दे रखी है, तो वहाँ उसकी मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप उतने वहाँ पे बराबर एक खिड़की जैसा दिखे। एंड फिर आगे डोर एंट्रेंस दी गई है, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सपोर्ट इसका ये एक स्ट्रिप से ही है, तो वो ये वेरी कर जाता है सर कि आप कैसे स्ट्रिप बनानी है, आपको कितना टाइम लगता है। एंड पेपर पेन भी अगर आप बात करें तो इसमें जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर आप पेपर का वैसे नॉर्मली ट्राई करो रोल बनाने की, तो वो रोल खुल जाएगा थोड़ी देर में, या फिर उसकी ग्रिप है वो इतनी अच्छी नहीं बैठेगी। लेकिन लकीली हमने काफ़ी बार ट्राई करके एंड अब हम जब ये 15 मिनट लगते हैं या 20 मिनट लग के हम जब एक पेन बनाते हैं, तो इसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हमारे जो मतलब जो पेन का ग्रिप है वो इतना बेटर हो चुका है क्वालिटी में कि हम रिसेंटली पैरालर्जिक जो रिहैबिलिटेशन होता है जहाँ पे मोहाली में है सेक्टर फेज़ 6 में, तो अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक आर्मी के जवान थे जो मतलब वॉर की वजह से जिनकी बॉडी थी, जिनकी बॉडी में सिर्फ हाथ की मूवमेंट उनकी बहुत कम होती थी, तो उनको हमने पेन दिया कि आप लिख के देखो, तो उनका हमें ये रिव्यू आया कि ये पेपर पेन मेरे लिए प्लास्टिक पेन से बेटर है, क्योंकि वो कहते थे प्लास्टिक पेन जब मैं पकड़ता हूँ तो वो फिसल जाता है मेरे हाथ से, लेकिन पेपर पेन है वो मेरे को ग्रिप दे रहा है लिखने के लिए। और आज भी हम जब सुबह से मेयर सर भी आए यहाँ पे तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी हमें रिव्यू दिया कि काफ़ी अच्छे पेन हैं। सुबह से लोग आ रहे हैं तो उन सबका यही रिव्यू है कि ये काफ़ी यूनिक है कि पेपर पेन की नॉर्मली प्लास्टिक का यूजेज हमने बहुत कम कर दिया, सिर्फ एक रिफिल यूज़ किया, एंड जैसी ग्रिप दे रहा है वो नॉर्मल पेन जैसा ही लुक दे रहा है। तो ये अगर हम बात करिए मन में एक आइडिया कैसे आया कि न्यूज़पेपर को यूज़ करके ही बनाना है, ये कैसे आया फर्स्ट टाइम, ये कैसे आपके मन में आया कि रद्दी से हम बनाएंगे? जी, ये जो प्रोजेक्ट है रद्दी से प्रगति, इसमें हम पहले से कलेक्शन तो करते थे, ठीक है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल हो गया है और इस प्रोजेक्ट को 2 साल हो चुके हैं अभी। तो इसका हम कलेक्शन करते थे, तो किसी ने मतलब ये था कि एक वॉलंटियर आया, उसने ये कहा कि भाई हमें इसलिए ये चीज़ें बनानी चाहिए, तो वी गेट अ माइंड कि चलो हम ये चीज़ें बनाएं। तो हम वर्कशॉप्स करते हैं डिफरेंट स्लम्स में, हमने चंडीगढ़ के स्लम्स एरिया को अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम डिफरेंट जगह जाके वर्कशॉप्स करें। अब हमारा दान उत्सव स्टार्ट है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, तो ये जो पूरा हफ्ता है उसमें हम अलग अलग जगहों पे जाके ये वर्कशॉप ही करेंगे। अभी हम 3 अक्टूबर को DLF मॉल में एग्जिबिट करने लगे हैं, यही डिस्प्ले होगा और वहाँ की जितने भी लोग हैं वो आके फिर आएंगे और देखेंगे ये। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਦੀ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਪਲੇਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈਂਡੀ
ਆਰਮੀ ਵੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।